पेट दर्द एक ऐसी चीज जो हम सब ने कभी न कभी महसूस की है। लेकिन जरा सोचिए, हजारों साल पहले इसे कैसे समझा जाता होगा। आज हम एक प्राचीन आयुर्वेदिक ग्रंथ माधव निदान के जरिए ये समझने की कोशिश करेंगे कि शूल यानी पेट दर्द का कितना डिटेल्ड क्लासिफिकेशन मौजूद था। तो चलिए इस प्राचीन ज्ञान की परतों को खोलते हैं और देखते हैं कि यह हमें क्या सिखा सकता है। चलिए, सबसे पहले तो इस शब्द को ही पकड़ते हैं। संस्कृत में शूल का मतलब होता है भाला या बर्छी। मतलब नाम से ही पता चल जाता है कि ये दर्द कितना तेज और चुभने वाला होता है। ये सिर्फ एक दर्द नहीं है, ये एक एहसास है, जैसे शरीर के अंदर कुछ भेदा जा रहा हो। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि यहाँ से तो और भी दिलचस्प हो जाती है। पता है, इस मेडिकल कंडीशन की एक मिथोलॉजिकल बैकस्टोरी भी है। ग्रंथ के हिसाब से इसकी जड़ें समझने के लिए हमें सीधे देवताओं की कहानी में जाना पड़ेगा। कहानी कुछ यूं है कि जब भगवान शिव ने गुस्से में अपना त्रिशूल फेंका और वो पृथ्वी से टकराया, तो उसकी डिवाइन एनर्जी से इंसानों के लिए एक नई पीड़ा पैदा हुई। और मजे की बात यह है कि त्रिशूल की जो 3 नोकें थीं, वही उन 3 फंडामेंटल फोर्सेस का सिंबल बन गईं, जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो ये सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक मेटाफर है जो इस दर्द की कॉम्प्लेक्सिटी को समझाता है। ठीक है, तो आगे हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले त्रिशूल की कहानी, फिर शरीर की वो 3 फंडामेंटल फोर्सेस जिन्हें दोष कहते हैं। इसके बाद हम दर्द के अलग अलग टाइप्स को देखेंगे और आखिर में जानेंगे कि एंशिएंट डॉक्टर्स ये कैसे तय करते थे कि कोई दर्द ठीक हो भी सकता है या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब शूल का डायग्नोसिस समझने से पहले आयुर्वेद का एक कोर कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है, और वो है 3 दोष। ये बॉडी की फंडामेंटल एनर्जीज हैं। आयुर्वेद कहता है कि हेल्थ क्या है? हेल्थ है इन 3 फोर्सेस के बीच का बैलेंस, और जैसे ही ये बैलेंस बिगड़ा, बीमारी शुरू हो जाती है। और शूल वो इसी इम्बैलेंस का एक नतीजा है। तो ये 3 फोर्सेस कौन सी हैं? वात, पित्त और कफ। चलिए इनको थोड़ा समझते हैं। वात, जो एयर और ईथर से जुड़ा है, उसे आप प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट समझ सकते हैं। पित्त यानी फायर और वाटर, ये हमारे मेटाबॉलिज्म का प्रिंसिपल है। और आखिर में कफ, जो अर्थ और वाटर से बना है, ये बॉडी का प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रक्चर है। ठीक है, बेसिक्स समझ लिए। अब आते हैं एनालिसिस के हार्ट पर। सबसे सिंपल तरह का शूल तब होता है जब इन तीनों में से कोई एक फोर्स गड़बड़ हो जाती है और हावी होने लगती है। तो सबसे पहले है वातज शूल। जैसा हमने अभी देखा, वात मतलब मूवमेंट। और मजे की बात यह है कि माधव निदान के हिसाब से हर तरह के दर्द के पीछे की जो मेन ड्राइविंग फोर्स है, वो वात ही है। अच्छा, तो ये वात बिगड़ता क्यों है? ग्रंथ इसके कई कारण बताता है, जैसे बहुत ज्यादा एक्सरसाइज, सूखी या ठंडी चीजें खाना, नेचुरल अर्जेस को रोकना, और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ज्यादा दुख या ज्यादा बोलना भी। एसेंशियली ये सारी चीजें शरीर में मूवमेंट और ड्राइनेस को बढ़ा देती हैं। वात दर्द की पहचान क्या है? इसकी अनस्टेडी नेचर। ये दर्द एक जगह नहीं टिकता, कभी पीठ में तो कभी कहीं और। साथ में ब्लोटिंग, गैस और कॉन्स्टिपेशन भी होता है। और हाँ, एक और क्लू, ये दर्द शाम को या ठंडी मौसम में बढ़ जाता है और वार्म चीज़ों से जैसे मसाज या ऑयली फूड से आराम मिलता है। चलिए अब अगले टाइप पर आते हैं, पित्तज शूल। नाम से ही पता चल रहा है, पित्त यानी फायर, तो इससे आप पेन ऑफ फायर भी कह सकते हैं। और पित्त को भड़काने वाली चीजें भी गर्म और शार्प ही होती हैं, जैसे बहुत स्पाइसी या सावर खाना, बहुत ज्यादा गुस्सा या तेज धूप में रहना। ये सब बॉडी में फायर एलिमेंट को बढ़ाकर पित्त को इम्बैलेंस कर देते हैं। इस दर्द का मेन सिम्टम है जलन, अ बर्निंग सेंसेशन। ये ज्यादातर नाभि के आसपास फील होता है, और इसके साथ प्यास लगना, पसीना आना, चक्कर आना, ये सब भी होता है। और ये दर्द कब बढ़ता है? दोपहर या आधी रात को, जब हीट पीक पर होती है और राहत मिलती है ठंडी चीजों से। और अब तीसरा प्राइमरी टाइप, श्लेष्मिक शूल। ये होता है कफ दोष के इम्बैलेंस से। कफ का नेचर होता है हैवी एंड स्टेबल, तो आप इसे पेन ऑफ हैवीनेस भी कह सकते हैं। तो कफ को क्या चीजें बढ़ाती हैं? वो सब जो शरीर में हैवीनेस और ऑयलीनेस बढ़ाती हैं। ग्रंथ कहता है हैवी फूड्स जैसे मीट, डेयरी, फ्लावर से बनी चीजें, ज्यादा मीठा, ये सब कफ को बढ़ा सकते हैं, जिससे वो डल एंड हैवी पेन होता है। अच्छा, कफ वाला दर्द वात की तरह शिफ्टिंग नहीं होता और न ही पित्त की तरह बर्निंग।
ये डल कांस्टेंट पेन होता है, ज्यादातर पेट के अपर पार्ट में, और इसके साथ नौजिया, लेजीनेस, भूख न लगना, ये सब होता है। ये दर्द खाने के फौरन बाद या सुबह के वक्त बढ़ता है और तीखी या कड़वी चीज़ों से इसे रिलीफ मिलता है। तो अब देखिए, ये जो कंपैरिजन है यही इस सिस्टम की खूबसूरती है। दर्द कैसा फील हो रहा है, तेज, जलने वाला या भारी, ये किस टाइम पर बढ़ता है, शाम को, दोपहर में या सुबह, और रिलीफ किससे मिलता है, ये सारे क्लूज एक स्पेसिफिक इम्बैलेंस की तरफ पॉइंट करते हैं। कितना डिटेल्ड डायग्नोस्टिक सिस्टम है। लेकिन लाइफ हमेशा सिंपल नहीं होती है ना? क्या होता है जब एक नहीं बल्कि 2 या तीनों फोर्सेस एक साथ गड़बड़ा जाएं? माधव निदान में इसका भी जवाब है। तो चलिए अब थोड़ा और डीप डाइव करते हैं। तो ये टेक्स्ट असल में शूल के 8 टाइप्स बताता है। जो 3 मेन टाइप्स हमने देखे वो तो हैं ही, पर उनके अलावा 2-2 दोषों के कॉम्बिनेशन से होने वाले दर्द भी हैं। फिर तीनों के एक साथ इम्बैलेंस होने वाला दर्द, और एक स्पेशल कैटेगरी भी है, आमद शूल। यहीं पर इस सिस्टम की डेप्थ दिखती है। जब 2 दोष मिलते हैं तो सिम्टम्स भी मिक्स्ड होते हैं। जब तीनों एक साथ बिगड़ जाएं तो वो एक बहुत सीरियस कंडीशन होती है। और ये जो आमद शूल है, ये बेसिकली डाइजेस्टिव टॉक्सिन्स यानी आम से होता है, और इसके सिम्टम्स काफ़ी कुछ कफ वाले दर्द जैसे ही होते हैं। तो अब हम अपने आखिरी सेक्शन पर हैं। एक डायग्नोसिस तो हो गया, पर प्रोग्नोसिस क्या है? मतलब ये एंशिएंट सिस्टम कैसे बताता था कि कोई कंडीशन ठीक हो सकती है या नहीं? टेक्स्ट में एक बहुत क्लियर हायरार्की दी गई है। देखिए, अगर दर्द सिर्फ एक दोष के बिगड़ने से है तो वो साध्य है, क्योरेबल। अगर 2 दोष इन्वॉल्व है तो मामला मुश्किल हो जाता है, कृच्र साध्य। और अगर तीनों के तीनों दोष बिगड़ गए हैं तो उसे असाध्य माना गया है, इनक्योरेबल। इतना सीरियस कि उसकी तुलना जहर या बिजली गिरने से की गई है। तो इस पूरे एनालिसिस से हमें क्या मिलता है? ये सिर्फ एक ओल्ड मेडिकल टेक्स्ट नहीं है। ये हमें दिखाता है कि कैसे हजारों साल पहले एक सिस्टम था जो बॉडी के सिग्नल्स को बहुत ध्यान से सुनता था। दर्द कब हो रहा है, कैसा है, किससे बढ़ता है, और इन सबके आधार पर एक कॉम्प्लेक्स क्लासिफिकेशन बनाता था। और ये हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ता है। आज जब हम पर्सनलाइज्ड हेल्थ की बात करते हैं तो क्या हम इस एंशिएंट फ्रेमवर्क से कुछ सीख सकते हैं? क्या हम अपने शरीर के यूनिक सिग्नल्स को बेहतर ढंग से सुनना सीख सकते हैं?